हम सबको कभी ना कभी बुखार तो होता ही है। शरीर गरम, कमजोरी, कुछ भी करने का मन नहीं करता, है ना? पर कभी सोचा है कि उस वक्त हमारे शरीर के अंदर असल में चल क्या रहा होता है? आज हम इसी वायरल फीवर के पीछे की पूरी कहानी को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं कि बुखार है, तो इसका असली मतलब क्या होता है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि बुखार ही बीमारी है, पर सच कहूं तो सच्चाई इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, तो इस बात को जरा गौर से समझिए। बुखार खुद कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक सिग्नल है। ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक हथियार है। जब कोई वायरस जैसा दुश्मन शरीर में घुसता है, तो हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा देती है, ताकि उस वायरस के लिए टिकना मुश्किल हो जाए। तो अगर थर्मामीटर 103 डिग्री दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका शरीर पूरी ताकत से लड़ रहा है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि बुखार एक लड़ाई का सिग्नल है, पर सवाल ये है कि ये दुश्मन मतलब कि वायरस हमारे शरीर में घुसता कैसे है? इसके मेनली 4 रास्ते हैं। सबसे आम रास्ता है सांस के जरिए। जब कोई बीमार इंसान खांसता या छींकता है, तो वायरस हवा में छोटी छोटी बूंदों के साथ फैल जाता है, और जब हम सांस लेते हैं तो वो सीधा अंदर पहुंच जाता है। दूसरा रास्ता है खाने पीने की चीजों से। अगर हम कुछ ऐसा खा या पी ले जिसमें वायरस मौजूद हो, तो वो सीधा हमारे पेट में यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचकर इन्फेक्शन शुरू कर देता है। तीसरा रास्ता थोड़ा अलग है। इसमें वायरस को एक तरह की टैक्सी चाहिए होती है, जैसे कि मच्छर। जब कोई इन्फेक्टेड मच्छर हमें काटता है, तो वो वायरस को सीधे हमारे खून में छोड़ देता है। डेंगू इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। और चौथा रास्ता है बॉडी फ्लूइड्स के सीधे कांटेक्ट में आने से। किसी बीमार इंसान की लार या खून जैसी चीजों के संपर्क में आने से भी वायरस फैल सकता है। तो जैसे ही वायरस शरीर में घुसता है और हमारा इम्यून सिस्टम जवाबी हमला शुरू करता है, हमें कई तरह के संकेत मिलने लगते हैं। ये लक्षण असल में इस अंदर की लड़ाई का ही सबूत हैं। अब देखिए, ये जो सारे लक्षण हैं ना, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तेज बुखार तो लड़ाई का मेन सिग्नल है। सिर दर्द और बदन दर्द इसलिए होता है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम फुल एक्टिव मोड में है। और बहती नाक, वो तो शरीर का वायरस को बाहर फेंकने का एक तरीका है। मतलब ये सारे लक्षण बताते हैं कि बॉडी खुद को हील करने की कोशिश कर रही है। ज्यादातर मामलों में तो हमारा शरीर ये लड़ाई खुद ही जीत लेता है, लेकिन कभी-कभी सिचुएशन गंभीर हो सकती है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन से खतरे के निशान हैं जिन पर हमें फौरन ध्यान देना चाहिए। देखिए, इन संकेतों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है। खासकर डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी, ये एक बहुत ही आम और सीरियस खतरा है। तेज बुखार में शरीर से बहुत पानी निकल जाता है, इसलिए लगातार कुछ न कुछ लिक्विड पीते रहना बहुत जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो अब सवाल ये आता है कि हम अपनी शरीर की इस लड़ाई में मदद कैसे कर सकते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक अप्रोच में है, जिसे कहते हैं 5 पिलर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये पूरी स्ट्रैटेजी को समझाता है। ये सिर्फ एक गोली खाने के बारे में नहीं है, ये एक साथ कई मोर्चों पर काम करने जैसा है। बुखार को कंट्रोल करना, लक्षणों से राहत देना और शरीर को जल्दी ठीक होने में मदद करना। चलिए इन 5 पिलर्स को एक-एक करके देखते हैं। पहला पिलर है एंटीपायरेटिक्स। ये वो दवाएं हैं जिन्हें हम आम तौर पे जानते हैं, जैसे कि पैरासिटामोल। इनका मेन काम शरीर के टेम्परेचर को काबू में लाना और दर्द को कम करना है, ताकि मरीज को थोड़ा आराम मिल सके। दूसरा पिलर है एंटी एलर्जिक्स। ये दवाएं बहती नाक, छींकने और गले की खराश जैसे परेशान करने वाले लक्षणों को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। सेटेरिजिन इसका एक कॉमन उदाहरण है। अब आता है तीसरा पिलर, जो बहुत ज़रूरी है, एंटीवायरल्स। ये दवाएं सीधे वायरस पर हमला करती हैं, लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, ये हर बुखार के लिए नहीं होती। ये दवाएं डॉक्टर सिर्फ तभी देते हैं जब लैब टेस्ट से ये पक्का हो जाए कि इन्फेक्शन किस खास वायरस से हुआ है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा। और यहाँ आते हैं हमारे चौथे और 5वें पिलर, जो सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं। एंटीबायोटिक्स वायरस को नहीं मारते, बिल्कुल नहीं, लेकिन जब वायरल इन्फेक्शन से शरीर कमजोर हो जाता है, तब कोई दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। एंटीबायोटिक्स उसे रोकते हैं। वहीं मल्टीविटामिन शरीर की खोई हुई ताकत वापस लाने और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। तो इन सब को मिलाकर एक पूरा ट्रीटमेंट प्लान तैयार होता है।
सोचिए, एक मरीज है, सबसे पहले पैरासीटामॉल से उसका बुखार और दर्द कंट्रोल किया जाता है, फिर बहती नाक के लिए एंटी एलर्जिक दी जाती है। डॉक्टर लगातार नजर रखते हैं, अगर किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का जरा भी शक होता है तो एंटीबायोटिक जोड़ा जाता है, और इस पूरे प्रोसेस के दौरान मल्टीविटामिन रिकवरी को सपोर्ट करते हैं। और अंत में सबसे जरूरी बात, एक कामयाब इलाज का मतलब सिर्फ थर्मोमीटर पर नंबर को नीचे लाना नहीं होता। इसका मतलब है मरीज के सारे लक्षणों को समझना, आगे क्या हो सकता है इसका अंदाजा लगाना और पूरी तरह से ठीक होने में उसकी मदद करना। तो ये सारी जानकारी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब हम ये समझ जाते हैं कि बुखार हमारे शरीर की अपनी एक भाषा है, एक सिग्नल है, तो क्या हम अगली बार बीमार पड़ने पर अपने शरीर को बेहतर ढंग से सुन सकते हैं और उसकी मदद कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।